अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 1 अगस्त 2021 और जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है नेसेसरी लॉकडाउन। ठीक है, अब जिस तरह आपको पता होगा कि सिंध में इन्होंने लॉकडाउन लगाया, तो उसके बाद फिर इशू क्या आया कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद हमें वफाक की तरफ से देखने को मिली कि भाई जी इन्होंने इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे जो है वो पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे जाके उन्होंने लॉकडाउन लगा दी है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने आज एक न्यूज़पेपर में मैं आपसे न्यूज़ भी शेयर की थी, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि जी इन्होंने कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पाबंदियाँ लगाई थी, उनमें कुछ नरमी की है। कोई इसमें ये था डबल सवारी पे पाबंदी, वो ख़त्म हुई है। फिर छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी टाइमिंग जो है इन्होंने पहले बिल्कुल उसमें थोड़ा चेंज आया है। तो मतलब काफ़ी सेंटर और इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध की, इसमें हमें जो है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देखने को मिले। और आज असद उमर ने भी कहा कि जी हम उम्मीद करते हैं कि जी अब ये NCOC से मुशावरत के बाद ये इस तरह के फ़ैसले लेंगे, जिस तरह अभी तो इन्होंने बिल्कुल जो है ना वो अपने तौर पे कर लिया। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये ज़रूरी था लॉकडाउन, और क्या उसके बाद जो सूरत हाल बनी सेंटर और प्रोविंस में इस फ़ैसले की वजह से, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने जो फ्री ग्रामर सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें कल मैंने एडजेक्टिव की वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी लोगों ने वो देखी नहीं, पता नहीं आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला या क्या इशू है। तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे एडिटोरियल वगैरह पे तो लोग मतलब देख लेते हैं, लेकिन ग्रामर सीरीज़ पे थोड़ा रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, उसकी जगह फिर हम कुछ और वोकैबलरी या कुछ तरह की सीरीज़ शुरू कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई देखना नहीं है तो फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो आप देख लेना, मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, क्या इशू हो रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब, नेसेसरी लॉकडाउन। अच्छा, आज इसमें जो है वो थोड़ा मैं कोशिश होगी आपको एडवर्ब क्लॉज जो है ना उसको ज़्यादा डिस्कस कर सकूँ आपसे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी एज द कंट्री वाइड पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस क्रॉस्ड 8%, सिंध इम्पोज्ड अ 9-day लॉकडाउन इफेक्टिव फ्रॉम सैटरडे। अच्छा, अभी लॉकडाउन लगाया सिंध में, उस हवाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यो कंट्री वाइड पूरे मुल्क में जो पॉजिटिविटी रेशो है कोविड-19 का, वो कहाँ पे क्रॉस कर गया, किससे तजावुज़ कर गया, 8% से तजावुज़ कर गया। फिर क्या हुआ ये सब होने पे, सिंध इम्पोज अ 9-day लॉकडाउन। सिंध ने इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया 9 दिन का लॉकडाउन। और वो कब से है, इफेक्टिव फ्रॉम सैटरडे, यानी कि ये इस कब से है वो लॉकडाउन, यानी कि सैटरडे से है। ठीक है, अच्छा अब इस सारे सेंटेंस में एक चीज़ जो हम देखेंगे वो आप देखें कि ये हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ हुआ है एज कंजंक्शन से। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह मैंने आपको बताया था हम एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज में हमारे पास कई तरह की जो हैं वो क्लॉज होती हैं। वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न होती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। ठीक है, अब जिस तरह ये इसके पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको यकीनन पता होगा कि जब हम ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं हमारे, जिस तरह नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और हमारे पास क्या है एडवर्ब क्लॉज है, तो इसमें हमारे पास क्या यूज़ होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो हर जो होती है ना, जिस तरह नाउन क्लॉज है और दूसरे हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज है, तो हर एक की अपनी एक मार्कर होते हैं। जिस तरह अगर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न की बात करें ना, तो उसके जो मार्कर हैं जो यूज़ होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें एक है एज, और एक है हमारे पास सिंस, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, और एक और हमारे पास है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि भाई ये कौन सा हमारे पास क्लॉज लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे कंजंक्शन एज यूज़ हुई हुई है। ठीक है, तो अब इस ये सेंटेंस किस तरह है, ये हम इस तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी सिंध ने इम्पोज कर दिया 9 दिन का लॉकडाउन, जो कब से लागू होगा, सैटरडे से होगा। और क्यों किए, ये एज कंजंक्शन लगा के बता रहा है, क्योंकि ये मुल्क है, ये क्या है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है कि ये सिंध ने लॉकडाउन लगा दिए, और इसका रीज़न क्या है, एज कंजंक्शन लगा के बता रहा है कि ये जो पॉजिटिव रेशो थी कोविड-19 की वो क्रॉस कर गई थी 8% से। ठीक है, और ये हमारे पास इसका अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट देखें तो ये हमारे पास कंट्री वाइड पॉजिटिविटी रेशो, ये इसका सब्जेक्ट आ गया था, और क्रॉस्ड इसकी क्या आ गई थी हमारे पास, वर्ब आ गई थी। एज हमारे पास क्या था, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, SC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
और उसके बाद जो हमारा पास जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था वो क्या था कि सिंध ने जो है, ये सिंध सब्जेक्ट हो गया, इसने क्या किया था, इम्पोज किया था, लागू किया था इसको 9 डे लॉकडाउन को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न था कि ये हुआ है, सिंध ने लगाया है, क्यों लगाया है, एज कंजंक्शन हमने लगा के बताया कि इस वजह से हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न इस्तेमाल किया कि हमने वजह बतानी थी कि सिंध ने लॉकडाउन लगाया है, तो क्यों लगाया है, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशो जो है ना ये 8% से तजावज़ कर गया था। ठीक है, आगे देखें। उन्होंने कहा जी, द डिसीजन केम as nearly 5,000 new coronavirus cases were recorded across the country on July 30th। अच्छा, अब दोबारा अगर हम देखें तो क्या है इसमें, अच्छा अब एक और हाँ, ये है द डिसीजन। द डिसीजन हमारा सब्जेक्ट हो गया, केम इसकी वर्ब हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म केम आ गई, फिर हमारे पास एज कंजंक्शन यूज़ हुई है। ठीक है, अब ये फिर बता रहा है कि भाई डिसीजन आया है ये और क्यों आया है, फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एज लगा के बता रहा है कंजंक्शन क्यों आया है, क्योंकि 5,000 जो नए कोरोना वायरस केसेस थे वर रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया गया। ये वर रिकॉर्डेड यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, और यहाँ पे हमने वर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये हम केसेस के लिए लिख रहे हैं, किसी केस के लिए लिखते तो हम वॉज लिखते। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में हम क्या करते हैं, वॉज होता है, वर होता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो क्या था, प्लूरल था, केसेस, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल आनी थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर लिखा, ये वर आ गया, उसके बाद V3 क्या है, ये V3 रिकॉर्डेड आ गया। अच्छा, अब ये फैसला आया, क्यों आया, क्योंकि 5,000 नए केसेस थे, उनको रिकॉर्ड किया गया पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, कहाँ किया गया, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में किया गया, कब किया गया, ऑन जुलाई 30 इसको किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंड हमारे पास जो है वो कंजंक्शन है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एज कंजंक्शन आई है हमारे पास। ठीक है, एज कंजंक्शन के बाद हमारे पास ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने दोबारा एज यूज़ किए, और उसके बाद हमने बता रहा है कि जी ऑक्सीजन बेड्स एंड कोविड-19 यूनिट्स इन कराची हॉस्पिटल्स बिगैन टू फिल अप, कि ये ऑक्सीजन बेड्स थे और जो कोविड-19 यूनिट्स थे हमारे पास कराची के हॉस्पिटल्स में, वो क्या थे, बिगैन, ये वर्ब आ गई हमारी, बिगैन आ गई कि वो शुरू हो गए थे, क्या होना, फिलअप होना, यानी भरना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें तीनों जगह ना एज से रीज़न बता रहा है, ये एज यहाँ पे रीज़न बता रहा है कि इसकी पॉजिटिव रेशो थी वो बढ़ गई थी, फिर यहाँ पे एज रीज़न बता रहा है आगे क्योंकि 5,000 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड हो गए थे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, और फिर यहाँ पे आप देखें एज लगा के बता रहा है, वजह बता रहा है कि ये ऑक्सीजन बेड्स जो है ना ये सारे वो थे कोविड-19 यूनिट्स के कराची में, वो क्या है, भरना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये आपने सारे देखा होगा कि एज से हमने लगा के एज सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन लगा के हम रीज़न बता रहे हैं कि क्यों सिंध में लॉकडाउन लगाया गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं जी, द प्रोविंसेस चीफ मिनिस्टर सेड, ये वो प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कहा इन्होंने, ये प्रोविंस चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और इसकी वर्ब हो गई सेड, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, डैट, सेट के बाद काफ़ी आ चुका हूँ आपको कि डैट जो है हमारे पास इनविजिबल कंजंक्शन होता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास नया क्लॉज स्टार्ट होता है, तो उसके बाद नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद क्या है, द लॉकडाउन फ्रॉम जुलाई 31 टू अगस्त 8 वॉज अ लूज लॉकडाउन एंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन लास्ट ईयर। उसमें उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन था कब से कब तक, मतलब ये अभी ज़ाहिर अभी चल रहा है, कि उन्होंने कहा ये लॉकडाउन है जुलाई 31 से 8 तक, वो क्या था, वो एक लूज़ लॉकडाउन था, यानी कि उस तरह की सख्तियाँ नहीं थी उसमें जिस तरह पिछले साल थी, एंड वॉज डिफरेंट, और वो मुख्तलिफ था किससे, फ्रॉम द वन लास्ट ईयर, वो जो पिछले साल लगाया गया था उससे मुख्तलिफ था। अच्छा, ये मैं आपको बता दिया, प्रोविंसेस चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई, डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हमारे पास आया, द लॉकडाउन हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, और वॉज जो है वो इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास एंड कंजंक्शन आई, उसके बाद हमारे पास ये वर्ब हमारे पास क्या आ गई, वॉज, हमने सब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं किया है, और यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे वॉज लिखा है। ठीक है, जब हमारे पास एंड आता है, एंड और, तो हम क्या है सब्जेक्ट रिपीट नहीं करते और सिर्फ वर्ब लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी एंड के बाद हमने क्या किया है, वॉज लिख लिया। ठीक है, आगे चलें, किधर गया, अच्छा, अब इसमें बताया है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, बेकरीज एंड एसेंशियल सर्विसेज रिमेन ओपन। उन्होंने कहा ये इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं,
बेकरीज़ हैं और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो क्या है, रिमेन ओपन, वो ओपन है। ये रिमेन हमारे पास क्या है, ये हमारा वर्ब आ गई, और ये हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, बेकरीज एंड एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे रिमेन भी जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो ओपन हैं, दो मार्केट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस आर क्लोज्ड, अगरचे जो मार्केट्स हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो क्या है, आर क्लोज्ड, वो बंद हैं। ठीक है, अच्छा, रेस्टोरेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक अवेज ओनली, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या है, उनको महदूद किया गया है, आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक अवेज ओनली, कि वो टेक अवेज तक सिर्फ महदूद है। एंड एग्जाम्स स्केड्यूल्ड इन दिस पीरियड हैव बीन पोस्टपोन्ड, और एग्ज़ाम जो कौन से वाले एग्ज़ाम जो स्केड्यूल किए गए थे, जो मतलब तय थे होना इस पीरियड में, इस दौरानिए के दौरान, हैव बीन पोस्टपोन्ड, उनको क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, उनको यह है वो मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल्ड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स हमारे पास वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और इसकी जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, हैव बीन पोस्टपोन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में। यहाँ पे एग्ज़ाम्स की बात हो रही थी, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव बीन यूज़ किया, हैज़ बीन यूज़ नहीं किया। ठीक है, आगे देखें, the government advisory is that residents should not leave home unless it is for the purpose of vaccination। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एडवाइस जारी की है कि जो रेजिडेंट्स हैं, रहायशी हैं, वो क्या है, शुड नॉट लीव होम, वो घर को ना छोड़ें, अनलेस इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन, जब तक जो है वो इनका पर्पज़ जो है, वजह है घर छोड़ने की, वो क्या हो, वैक्सीनेशन लगवाना ना हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि जब हम अनलेस और अनटिल में कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी आती है, तो अनटिल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई टाइम दिया हो। ठीक है, और अनलेस हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने अनलेस क्यों यूज़ किया है, कि यहाँ पे ये कंडीशन बताई हुई है कि तब तक वो लोग जो हैं घर से बाहर ना निकलें जब तक पर्पज़ जो है ना वो क्या है, वैक्सीनेशन का ना हो, तो यहाँ पे कंडीशन थी। ठीक है, कि जब तक ये कंडीशन नहीं होगी आपने घर नहीं छोड़ना, तो इस कंडीशन की वजह से जो है हमने यहाँ पे अनलेस यूज़ किया है। ठीक है, आगे चलें। Can see the closure of markets and restriction of business activities will bring hardship to daily wage earners and inconvenience बिजनेस। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने कहा कि जी ये क्लोजर है, ये बंद किया है मार्केट्स को, और ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं किस पे, बिजनेस एक्टिविटीज़ में, वो लाएगी, विल ब्रिंग। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट में विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, विल ब्रिंग, वो लेके आएगी, क्या चीज़ आएगी, हार्डशिप, मुसीबतें लेके आएगी, किसके लिए, टू डेली वेज अर्नर्स, वो ये रोज़ दिहाड़ी वाले जो लोग होते हैं, डेली वेज अर्नर्स, उनके लिए मुश्किलात लेके आएगी, और क्या लेके आएगी, एंड इनकन्वीनियंस बिजनेस, और जो है परेशानियाँ, मुश्किलात होंगी किसके लिए, बिजनेस के लिए। बट लेकिन एज ऑफिशल्स इन द सिंध गवर्नमेंट हैव सेड, उन्होंने कहा जिस तरह जो है, क्योंकि कहा है ऑफिशल्स ने, सिंध गवर्नमेंट ने, हैव सेड, उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रोवाइड ब्रीदिंग स्पेस टू पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स दैट आर फीलिंग इमेंस प्रेशर फ्रॉम एन अपटिक इन कोविड-19 रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ज़रूरी है कि प्रोवाइड किया जाए, मुहैया किया जाए ब्रीदिंग स्पेस। अच्छा, पहले हम ब्रीदिंग स्पेस देख लेते हैं क्या होता है। अब ब्रीदिंग स्पेस ऐसा है कि देखें, अभी जो है बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं ब्रीदिंग स्पेस किससे दिया जाए, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिविटी रेशो बढ़ गया, लोग आ गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, मरीज़ बन के वहाँ पे आ गए, तो क्या है, उनके पास बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था, बहुत क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास इक्विपमेंट भी थोड़ा होता है, डॉक्टर नर्सेज भी थोड़े होते हैं, तो बिल्कुल ही जो है ना, बिल्कुल आप कह रहे हैं एक तरह कोलैप्स कर जाता है हमारा हेल्थ सिस्टम। तो उन्होंने कहा इस जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, इनको क्या है, ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब इस तरह कोविड ये लगाएंगे लॉकडाउन, तो इससे कुछ तादाद कमी होगी, लोग कम आएंगे हॉस्पिटल, तो उनको थोड़ा क्या है, टाइम मिल जाएगा संभलने का, जो पहले नुकसान, जो पहले मसाइल हुए हैं, जो हेल्थ केयर पूरे सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ा है, तो उसको ठीक करने के लिए उनको क्या है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसी तरह ही आपके पास और से और मरीज़ आते रहे, तो क्या है, तो बिल्कुल ही मतलब एक चीज़ पहले ही कोलैप्स हुई है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का, तो क्या है, वो ठीक नहीं हो सकेगा। लेकिन इससे क्या होगा, उन्हें का इसको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, इसको हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को। ठीक है, और वो कौन से हमारे
ये हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स दैट आर फीलिंग इमेंस प्रेशर फ्रॉम एन अपटिक इन कोविड-19 रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, जो क्या फील कर रहे हैं, महसूस करें इमेंस प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, किससे? फ्रॉम एन अपटिक, अपटिक का मतलब होता है तादाद में इजाफा होना, और किस चीज़ में इजाफा हुआ है? ये कोविड-19 रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन के, जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं लोग, और किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं वो क्या है, बहुत प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि ये इस पर अपटिक हो गया था, इजाफा हो गया था बहुत ज़्यादा केसेस में। तो उन लोगों को क्या मिल जाएगा? ये ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, उनको मौका मिल जाएगा कि आपके पास पहले जो इतने लोग हैं उनसे आप डील कर लो, और इससे उम्मीद है कि जो नए लोग हैं वो क्या हैं, कम मरीज़ आएंगे वहाँ हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या होता है? लाजमी, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है दैट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन इन द प्रोविंस इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। उन्होंने कहा कि लाजमी है कि जो स्प्रेड है, जो फैलाव है इन्फेक्शन का इस प्रोविंस में, उसको क्या है, इस केप्ट अंडर कंट्रोल, उसको अंडर कंट्रोल रखा जाए। एंड कर्व फ्लैटेंड, और कर्व को क्या है, फ्लैटेंड रखा जाए, क्योंकि देखें कर्व है, अगर वो ऊपर जा रही है तो क्या है, इसका मतलब है किसी की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि इसको आप कोई इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हो, इसको क्या है, इसको आप इस तरह रख लें कि फ्लैटेंड हो, ठीक है। फ्लैटेंड का क्या मतलब है कि तादाद जो है केसेस की वो क्या है, कम रखी जाए। अच्छा, और दूसरी चीज़ में क्या बात करें, विद मुहर्रम अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर होता है कुछ चीज़ बिल्कुल करीब हो, उनका विद मुहर्रम जो है वो क्या है, अराउंड द कॉर्नर है, यानी कि बिल्कुल करीब है। एंड लार्ज प्रोसेशंस एक्सपेक्टेड इन मेजर सिटीज़, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि लार्ज प्रोसेशंस, बड़े इज्तिमात देखने को मिलेंगे कहाँ पे, मेजर सिटीज़, बड़े शहरों में। फेलियर टू एक्ट फ्रॉम नाउ कैन हैव टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने कहा अगर हमने क्या किया, फेलियर टू एक्ट, अगर हमने अभी एक्ट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया इस सारे मसले पे, फ्रॉम नाउ, अगर अभी से हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कैन हैव टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसके क्या है, बहुत ज़्यादा मुज़र, बहुत ज़्यादा बुरे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, असरात होंगे, नताइज होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। अब कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन इज़ फार फ्रॉम एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। उन्होंने कहा आइडियल सिचुएशन ज़ाहिर है बहुत दूर है लॉकडाउन, आप नहीं चाहोगे लॉकडाउन लगाओ, लेकिन क्या है, बट इट अपीयर्स दैट द सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन इज़ रूटेड इन एपिडेमोलॉजी, लेकिन उन्होंने कहा ये सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है वो किस पे बेस है, ये है एपिडेमोलॉजी पे, कि भाई कितने लोग जो है ना वो इस डिसीज़ का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और फैक्टर्स पे इन्होंने इस पर अपना क्या किया, बेस किया है कि भाई इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो यही हल है कि हम इसको क्या किया जाए कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो उन्होंने कहा ये सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है ना वो किसके बेस पे है, इस पे एपिडेमोलॉजी के बेस पे है, ठीक है। अच्छा, और बाकी आपको वो डेल्टा, वो भी वेरिएंट भी पता होगा, क्योंकि इसको काफ़ी ख़तरनाक वेरिएंट कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट को। तो उन्होंने कहा जो डेल्टा वेरिएंट इज़ रैपिडली स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने कहा डेल्टा वेरिएंट है वो क्या है, बड़ी रैपिडली, बड़ी तेज़ी से क्या है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, कहाँ, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और स्प्रेडिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे मीन वर्ब है, ठीक है। और ये डेल्टा वेरिएंट है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे मुल्क में। ऑन एवरेज, और एवरेज की बात करें हम, 1 पेशेंट ट्रांसमिट्स द वायरस टू 5 पर्सन, उसने कहा एक पेशेंट जो है वो ट्रांसमिट करता है, मुंतकिल करता है इस वायरस को कितने लोगों को, 5 लोगों को। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में सिंध में क्या है, द डेल्टा डिटेक्शन रेशो हैज़ रीच 33%, और ये डेल्टा डिटेक्शन रेशो के जी कितने लोगों को डेल्टा है वो क्या है, रीच कितनी कर गई है, 33% कर गई है। प्रूफ ऑफ हाउ एक्सपोनेंशियली दिस वेरिएंट स्प्रेड्स, और ये इस बात का सबूत है कि कितने एक्सपोनेंशियली ये वेरिएंट जो है स्प्रेड करता है, फैलता है। एक्सपोनेंशियली होता है कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से फैले ना, तो उन्होंने कहा ये इस बात का सबूत है कि ये डेल्टा वेरिएंट कितनी तेज़ी से फैलता है। एंड व्हाट इट कैन मीन फॉर द कंट्रीज़ लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका क्या मतलब है मुल्क के जो लिमिटेड महदूद हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, क्योंकि पहले ही हमारे पास इतना वो नहीं है रिसोर्स वगैरह कि हम ये डील कर सकें कोविड के पेशेंट्स को। लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट है, उन्होंने कहा ये एक्सपोनेंशियली फैलता है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि भाई क्या इसका मतलब होगा हमारे लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये किस्म जो है डेल्टा वेरिएंट जो है ना, ये ज़्यादा और तेज़ी से मुंतकिल होता है, और इसका ज़ाहिर बहुत भी एडवर्स इफेक्ट होगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर। उन्होंने कहा इफ़ द सिंध गवर्नमेंट डज नॉट मैनेज टू स्लो डाउन द स्प्रेड नाउ, उन्होंने कहा अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती मैनेज इसको स्लो डाउन करने में, इसकी ट्रांसमिट हो रही है ये वायरस, उसको जो मुंतकिल हो रही है उसको क्या है, स्लो डाउन नहीं करती, कम लोगों में नहीं मुंतकिल होता, फिर क्या होगा,
द स्प्रेड नाउ। अभी अगर वो ऐसा नहीं करती तो द कमिंग वीक्स विल सी अ कोलैप्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये आने वाले हफ्ते हैं वो देखेंगे कोलैप्स ऑफ हॉस्पिटल्स। कोलैप्स वैसे तो ये होता है किसी चीज़ का ढह जाना, ठीक है, किसी का तबाह होना, और यहाँ पे कोलैप्स ऑफ हॉस्पिटल्स का क्या मतलब है? ज़ाहिर है फिजिकली तो हॉस्पिटल जो हैं वो तबाह नहीं होंगे, लेकिन क्या है जो हमारा इनका आप इस तरह आप उसमें आप इसकी ऑपरेशंस की बात कर लेना हॉस्पिटल्स की, वो बिल्कुल क्या है, वो कोलैप्स बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि अभी हम नहीं डील कर पा रहे। तो अगर ज़्यादा ये फैल गया डेल्टा वेरिएंट तो बिल्कुल ही हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास सिंध गवर्नमेंट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और डज़ नॉट मैनेज जो है ना वो इसकी वर्ब हो गई है यहाँ पे। और ये डज़ नॉट मैनेज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है हमारे पास नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डू नॉट और डज़ नॉट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट था हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट पूरी की मुकम्मल तौर पे ना, कलेक्टिवली अगर सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो ये हमारे पास था सिंध गवर्नमेंट सब्जेक्ट आया, और इसकी वर्ब आई हमारे पास डज़ नॉट मैनेज। ठीक है, डू नॉट डज़ नॉट के बाद हमारे पास आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैनेज जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमारे पास टू स्लो डाउन क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। ठीक है, अच्छा आगे देखें। क्योंकि एज द प्रोविंसेस प्रिपेयर फॉर अनदर वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, क्योंकि वो प्रोविंसेस हैं वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक और वेव के कोरोना वायरस इन्फेक्शन को सामना करने का। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है फॉर बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू रैम्प अप वैक्सीनेशन। उन्होंने कहा ये लाजमी है फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, वो क्या करें, रैम्प अप वैक्सीनेशन करें। रैम्प अप होता है किसी चीज़ में इजाफा करना। तो उन्होंने कहा ये वैक्सीनेशन जो लगा रहे हैं उसकी क्या है, उसको आप क्या है उसमें इजाफा करें, यानी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगवाएं। और फिर आगे बता रहा है कि अब तक कितने लोगों को ये है वो ये वैक्सीन लग चुकी हुई है। दस फार अब तक क्या है 6.3 मिलियन सिटीजन्स हैव बिन फुली वैक्सीनेटेड, और 6.3 मिलियन यानी कि 63 लाख जो हैं हमारे पास सिटीजन्स शहरी, उनको क्या है मुकम्मल तौर पे ये है वो वैक्सीनेट कर दिया गया है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिसमें 2 डोजेज़ लगती हैं, तो अब अगर किसी को उस वैक्सीन की 1 डोज़ लगी हो तो फिर हम ज़ाहिर है उसको हम मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि भाई उसकी वैक्सीनेशन हो गई है। तो उन्होंने कहा 63 लाख ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन हो गई है। एंड दो द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एन एफर्ट टू इंक्रीज द डेली जैब्स, और उन्होंने कहा अगरचे गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है क्या करने की कि वो इंक्रीज़ करे, इजाफा करे डेली जैब्स के, जितने लोगों को ये वैक्सीनेशन लग रही है उसमें इजाफा करे। पाकिस्तान टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग 70 मिलियन एडल्ट्स विल नॉट बी ईजी। तो उन्होंने कहा अभी जो है वो सिर्फ 6.3 मिलियन को लगा है ये वैक्सीनेशन लगी है, और इनका ये पाकिस्तान का टारगेट है कि हमने वैक्सीनेट करना है 70 मिलियन एडल्ट्स को। विल नॉट बी ईजी, ये है आसान नहीं होगा, क्योंकि ये देखें अभी आप 6.3 मिलियन पे खड़े हैं और हमारा टारगेट क्या है 70 मिलियन का। अच्छा, अब उन्होंने कहा एज द गैप बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड वैक्सीनेटेड इज स्लोली रिड्यूस्ड। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अभी बहुत स्लोली हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गैप है, ये फ़र्क है किसके दरमियान, ये वैक्सीनेटेड के जिन लोगों को वैक्सीन लग गई हुई है, और क्या है जिनको नहीं लगी अनवैक्सीनेटेड है, वो क्या है स्लोली रिड्यूस्ड, कि वो आहिस्ता चले, बहुत तेज़ी तो नहीं लेकिन आहिस्ता ही क्या है वो रिड्यूस होता है। तो फिर क्या होता है, द अथॉरिटीज़ मस्ट बी विजिलेंट अबाउट डिजीज स्प्रेड एंड फोर्स स्ट्रिक्ट SOPs। तो उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ को लाजमी विजिलेंट होना चाहिए, बड़ा होशियार होना चाहिए इस डिजीज़ स्प्रेड के बारे में, कि फैलाव है डिजीज़ उसके बारे में, एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट SOPs, और इन्फोर्स करे, लागू करे बड़े सख्त SOPs। SOPs क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, के आपने क्या करना है, मास्क पहन के जाना है, इतना फासला रखना है, सारे वो हिदायतनामा जो होता है वो सारे का सारा क्या होता है, उसको हम SOPs बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अच्छा, कह रहे हैं इट इज़ अ शेम, उन्होंने कहा ये बड़ी शर्म की बात है, ऑफिशियल्स फेल टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंटरनेशनल पैसेंजर्स इन कराची। उन्होंने कहा बड़ी शर्म की बात है, ये ऑफिशियल्स थे वो क्या है वो नाकाम हो गए महदूद करने में, ये मूवमेंट थी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और वो कौन से लोगों की बात करें, जो कि इन्फेक्टेड इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे, जो पहले जिनको ये थी कोरोना का जो शिकार थे इन कराची, तो उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा ये बड़ी शर्म की बात है, विद सम escaping और being allowed to leave quarantine despite having COVID-19। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कुछ जो थे वो escape कर गए
बच के चले गए, और बीइंग अलाउड, और कुछ को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैसिव का जेरेंड है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अलाउड आई हुई है, कुछ को अलाउ कर दिया गया, क्या करने के लिए, टू लीव क्वारंटाइन, तो आपको अलाउ कर दिया गया कि आप वो लीव कर दें क्वारंटाइन डिस्पाइट हैविंग कोविड-19, बावजूद इसके कि कोविड-19 था, ठीक है। तो ये ऑफिशियल्स को जो है ना वहाँ पे इन पे तनकीद की जा रही है कि भाई उन्होंने इनको जाने दिया, सही निगरानी नहीं की, तो जिस वजह से ज़ाहिर है वहाँ से होके पूरे शहर में फिर ये क्या है, कोविड फैल गया। Health officials at designated quarantine hospitals say passengers over the last 3 months who tested positive somehow hoodwinked the authorities. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका हेल्थ ऑफिशियल्स जो थे ना, वो वहाँ पे डेजिग्नेटेड क्वारंटीन हॉस्पिटल्स में थे, उन्होंने क्या कहा, से इन हेल्थ ऑफिशियल्स ने क्या कहा, उनका पैसेंजर्स जो थे जो 3 महीनों में वहाँ पे आए थे, जो क्या थे, जो पॉजिटिव, हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो जिनमें तशखीस हुई थी इस वायरस की, समहाउ हुडविंक्ड द अथॉरिटीज़। हुडविंक्ड क्या होता है, जब आप किसी को चकमा दे के निकल जाते हो, डिसीव करके निकल जाते हो, तो उन्होंने कहा वो जो लोग 3 महीने में पॉजिटिव जिनका आया था टेस्ट, वो किसी तरह क्या है, हुडविंक करके चले गए वहाँ से अथॉरिटीज़ को, उनको चकमा दे के डिसीव करके चले गए। और अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ वर्स, और इस बुरी बात क्या है, इज़ डैट 14 डेल्टा इन्फेक्टेड पैसेंजर्स वर ऑर्डर टू बी रिलीज आफ्टर कॉल्स फ्रॉम हाई अप्स। और यहाँ पे ऊपर से मतलब जो प्रेशर आया उसकी वजह से भी इन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा, जिसमें कह रहे हैं कि जी 14 डेल्टा इन्फेक्टेड पैसेंजर्स जो थे ना वर ऑर्डर, उनको क्या है, ऑर्डर किया गया। अब यहाँ पे अच्छा 1 मिनट पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उनको ऑर्डर किया गया टू बी रिलीज्ड, कि उनको क्या है, छोड़ दिया जाए। कब छोड़ दिया जाए, आफ्टर कॉल्स फ्रॉम हाई अप्स, जब कॉल्स आई हाई अप से कि भाई इनको छोड़ दिया जाए। तो ज़ाहिर है अब अगर 14 डेल्टा इन्फेक्टेड पैसेंजर्स को आप छोड़ दोगे तो आगे वो कितने लोगों को ट्रांसमिट करेंगे। हमने डेल्टा का देखा है कि वो कम से कम एक जो है बंदा वो 5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो 14 5 70 तो यहीं पे हो गया, और फिर वो 70 और आगे लोगों को मुंतकिल करेंगे, तो ये साइकिल चलता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जी ये इन 14 डेल्टा इन्फेक्टेड जो पैसेंजर्स थे उनको ऑर्डर किया गया कि वो मतलब उनको ऑर्डर किया गया कि वो वर ऑर्डर टू बी रिलीज, ऐसा ऑर्डर आया कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए जब कॉल्स आई ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब ये वर ऑर्डर यहाँ पे क्या है, हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव आया दोबारा। इन्होंने कुछ नहीं किया था, 14 डेल्टा इन्फेक्टेड पैसेंजर्स ने, इनको ऑर्डर किया गया कि इनको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। यहाँ पैसेंजर्स की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आई कह रहे हैं नेग्लिजेंस एंड वीआईपी कल्चर कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ द डेल्टा वेरिएंट इन कराची। उन्होंने कहा एक तो ये नेग्लिजेंस ने, ठीक है, और दूसरा ये वीआईपी कल्चर है, इन दोनों चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, ये वजह बना इस स्प्रेड का, फैलाव का, इस डेल्टा वेरिएंट का, कहाँ पे, कराची में। एंड द रिजल्टेंट लॉकडाउन इज़ अ हाई प्राइस दैट सिटीजन्स हैव टू पे। और उन्होंने कहा इसके नतीजे में, रिजल्टेंट जो था, नतीजे में क्या आया, ये लॉकडाउन जो अभी लगा है, इज़ द हाई प्राइस, ये एक बड़ी कीमत है, दैट सिटीजन्स हैव टू पे, यो क्या है, सिटीजन्स को, शहरियों को अदा करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अब ज़ाहिर है इसमें सारे ये डेली वेज अर्नर्स भी हैं, डेली वेज अर्नर्स भी हैं, और बिल्कुल लोअर क्लास तबका भी है, तो ज़ाहिर है उन सारों को क्या है, इसकी कीमत अदा करनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का लॉकडाउन के हवाले से था जो सिंध में लगा है। एक तो उन्होंने सेंटर और प्रोविंस के बारे में बताया, जो आपस में इनका टसल चल रही है, कि ये इसका फवाद चौधरी का भी बयान आया है कि भाई इस लेवल का नहीं था कि आप पूरी इंडस्ट्री ही है वो बंद कर दो वहाँ पे कराची में, क्योंकि हमारा ये ज़ाहिर है गाड़ है मईशत का, ठीक है। वहाँ से अगर आप रोकते हो तो बिल्कुल ही आप मईशत को है ना वो आप तबाह करने के मतरादिफ है, अगर आप कराची में इस तरह की तजारती सरगर्मियों को रोकते हो। बाकी इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जी बड़े जो हमारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, वो बड़ा दबाव का शिकार है, क्योंकि केस की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है। फिर साथ इन्होंने जो है ज़ोर दिया है कि जी इसको आप बढ़ाओ लोगों को वैक्सीनेट कराने में, क्योंकि 6.3 मिलियन को अब तक इन्होंने वैक्सीनेट किया है, टारगेट 70 मिलियन का है। और साथ उन्होंने जो हाई अप्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन पे भी तनकीद की है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पे कराची में कंट्रोल नहीं किया, उनको इजाज़त दी गई कि वो चले जाएं, वो पूरे शहर में फैल गए, जिसकी वजह से डेल्टा वेरिएंट में इजाफा हुआ, और 14 लोग ऐसे थे जिनको कॉल आने पे है ना वो छोड़ दिया गया, और यकीनन वो कितने लोगों को आगे उन्होंने इन्फेक्ट किया, तो ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये लॉकडाउन के हवाले से एडिटोरियल था। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और ख़ासतौर पे जी ग्रामर वाली जो सीरीज़ है वो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मेरा लगता है ग्रामर सीरीज़ में बनाने में। ये तो कम से कम वो बना हुआ होता है, सिर्फ देख के पढ़ना होता है,
लेकिन वो है ना, वो सारा खुद स्लाइडें वगैरह बनानी होती हैं। तो ग्रामर सीरीज़ के वाले से लाजमी कमेंट कर दीजिएगा कि उसको कंटिन्यू करना है या उसकी जगह कुछ और करना है, तो वो भी बता दीजिएगा। कोई ईडीएम की सीरीज़ कर लेंगे, वोकैबुलरी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने देखनी है तो फिर ग्रामर सीरीज़ बनाने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई नहीं है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।